भारत में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर लोग जब घूमने जाते हैं तो रोकते हैं अपनी गाड़ी को, उसके बाद उतरकर फोटोज भी लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही जगह जो दिन में खूबसूरत थी रात में भयानक मंजर बन जाए, तब भी क्या अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकोगे? आज की कहानी है एक ऐसे डरावने पेड़ की जो 3 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 400 साल पुराना है। ये पेड़ आपको मैसूर से थोड़ा अंदर जाके बैंगलोर के सड़क के पास मिलेगा, उसी सड़क के पास जिस सड़क के पास के गांव का नाम है केथोहाली। एक शाम की बात है जब लोग हाईवे से लौट रहे थे और उस हाईवे की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी, तो उसी हाईवे के पास एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था अदिति। वो खड़ी इसलिए थी क्योंकि वो स्कूटी से जा रही थी, लेकिन उसकी स्कूटी अचानक से खराब हो जाती है। हेल्प की तलाश में वो उस हाईवे के पास खड़ी थी और उसके पीछे एक ऑटो सर्विस सेंटर था। उसे लगा कोई तो वहाँ पे होगा, लेकिन वो एकदम खंडहर था। लेकिन तभी अदिति को उस खंडहर के अंदर से रोने की आवाज आती है, बहुत ही डरावनी आवाज। उस आवाज का पीछा करते हुए जब अदिति अंदर जाती है तो एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था, इतना बूढ़ा जैसे वो कुपोषित लग रहा हो। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वो अदिति को बस घूरे जा रहा था। अदिति पूछती है कि बाबा मुझे हेल्प की जरूरत है, मेरी गाड़ी रुक गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? लेकिन वो बूढ़ा इंसान बस उसे घूरे जा रहा था। लेकिन तभी एक दूसरा इंसान आता है और वो बोलता है, मैम आप इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा सर्विस सेंटर है और मैं इसे बंद करके जा ही रहा था। ये बूढ़ा इंसान तो भिखारी है, जब देखो आके बैठ जाता है। आपको यहाँ से जाना चाहिए। अदिति बोलती है, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? मेरा जो स्कूटी था वो खराब हो चुका है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? ऐसे में वो इंसान बोलता है, मैं क्या यहाँ पर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो बरगद का पेड़ अब जाग चुका है। अदिति बोलती है, कौन सा बरगद का पेड़? एंड गाइस, यहीं से जो कहानी की शुरुआत होती है और जो टर्न्स आते हैं इस कहानी में, वो जानने के बाद कसम से आप थर थर कांपने लगोगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार, हॉरर स्टोरीज। गाइस, अदिति काफी डर चुकी थी। वो अकेली थी, उसकी स्कूटी खराब हो चुकी थी और सामने जो भी उसे दिख रहा था वो बड़ा ही क्रीपी था, बड़ा ही डरावना माहौल था। ऐसे में वो इंसान आके जब बोलता है कि वो बरगद का पेड़ जाग चुका है तो अदिति और ज्यादा घबराने लगती है। वो बोलती है, आप कैसे बरगद की पेड़ की बात कर रहे हो? ऐसे में वो इंसान बोलता है कि मैं आज जिस पेड़ की बात करने वाला हूँ वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि जीता जागता इतिहास है। आज से 400 साल पहले जब इस बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ को उगाना शुरू किया गया था तो यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। अब गाइस, इस बरगद के पेड़ को हम सब जानते हैं, हिंदू परंपरा में रात का पेड़ माना जाता है। रात का पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात का ही वो वक्त होता है जब इस पेड़ के नीचे आत्माएं, भूत और प्रेत शरण लेते हैं। यही रीजन है कि आपके आसपास जितने भी बरगद के पेड़ होंगे वहां पर आपके फैमिली वाले रात को जाने से मना करते होंगे। और अगर वो बरगद का पेड़ बहुत विशाल है तो और डरावना लगता है। कहते हैं ये एक ऐसा पेड़ है जिसके तने सालों पहले मर चुके हैं। इसकी 1300 से ज्यादा जड़ें हैं, मानो एक शरीर के अंदर जितनी वेन्स होती हैं उससे भी ज्यादा। एंड उसी वक्त की बात है, यहाँ पर एक गरीब परिवार रहा करता था। पूरे जंगल में बस एक ही बरगद का पेड़ था और कहा जाता है वो परिवार यहाँ पर आकर अक्सर पूजा पाठ करता था। लेकिन एक दिन कहानी में ट्विस्ट आता है। फॉरेस्ट में ना कुछ माफिया लोग होते हैं जो पेड़ की तस्करी करते हैं, यानी बिना परमिशन के पेड़ को काटते हैं और उसे बेचने लगते हैं। और उस वक्त उस फॉरेस्ट में ये काफी दिनों से चल रहा था। लोग आते थे, पेड़ को काटते थे और बिना पूछे ले जाते थे, जिससे उस गरीब परिवार को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब वही माफिया इस बरगद के पेड़ को काटने के लिए आए। अब क्योंकि वो परिवार इसे अपना भगवान मानता था तो परिवार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन उन माफिया वालों ने एक भी नहीं सुनी। वो इस बरगद के पेड़ को काटने लगे। लेकिन जैसे ही वो इस बरगद के पेड़ को काटने लगे, उस गरीब परिवार में से एक लड़का आता है और वो बोलने लगता है कि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। वो कस के आके इस पेड़ से चिपक जाता है। वो बोलता है, अगर आपको इस पेड़ को काटना है तो पहले आपको मुझे काटना होगा। उसके माँ और उसके पिता चिल्लाने लगे, रोने लगे, बोलने लगे कि बेटा तू वहाँ से हट जाए, तुझे भी काट देंगे। वो बोलते रहे लेकिन कोई नहीं माना और माफिया वालों ने उस लड़के को भी काट दिया और पेड़ को भी काटना शुरू कर दिया। उस लड़के को बीच से उन्होंने बड़ी मशीन से काट दिया। सब लोग बस देखते रहे और उसके माँ और उसके बाप बस रोते रहे। वहाँ जो गुंडे आए थे उन्होंने बोला कि इन लोगों ने देख लिया है हमें मर्डर करते हुए, तो हमें इनको भी मारना होगा। पूरी फैमिली बोलती रही कि हमें मत मारो, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। और उसी मशीन से जिससे वो पेड़ काटते थे उन्होंने इस पूरे परिवार को काट दिया, उनके घर को जला दिया और उस दिन वो वहाँ से चले गए। कहते हैं वो वहाँ से उस दिन इसलिए गए थे क्योंकि उनकी मशीन में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, वरना वो उस दिन पेड़ को काट देते। और अगले दिन वो फिर से लौटते हैं, वो अपनी मशीन को चालू करते हैं और जैसे ही वो पेड़ को काटने के लिए जाते हैं, मानो पेड़ जीवित हो जाता है। अपनी बड़ी बड़ी लटाओं से वो उस मशीन को उठा के फेंक देता है और वहाँ जो गुंडा खड़ा था जो उस पेड़ को काटने आ रहा था उसका गला धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो पेड़ एक एक करके वहाँ पर खड़े हुए सारे गुंडों को मारने लगता है और क्षण भर में वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि जितने भी लोगों को उस पेड़ ने मारा था वो सबको
खाने लगा। कहते हैं वो एक दिन था और एक आज का दिन है। वो जंगल तो अब नहीं है, लेकिन बरगद का पेड़ अभी भी वहीं पे है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि उस बरगद के पेड़ के अंदर वो गरीब जो परिवार था उनकी आत्माएं बसती है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि उस पेड़ के अंदर भगवान वास करते हैं, एक ऐसे भगवान जो बरगद के पेड़ के रूप में आए थे और उन्होंने उस परिवार की मौत का बदला लिया था। सच क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अदिति ने जब इस कहानी को सुना तो वो काफी डर गई। उसने बोला भैया हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे डर लगता है और इन सब चीज़ों में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं। वो इंसान बोलता है कि आप भी सोच रही होंगी ना कि हैरानी की बात है, ऑटो रिपेयर सेंटर तो है ये, लेकिन मेरे पास ऑटो नहीं है, वरना मैं आपको उसी से छोड़ देता। दरअसल मेरा भाई आज ऑटो लेके चला गया है और मेरा घर यहाँ पास में ही है। अदिति बोलती है नहीं मुझे किसी के घर नहीं जाना है, आप अगर मेरी स्कूटी को ठीक कर सकते हो तो प्लीज़ आप ठीक कर दो। वो ऑटो वाला बोलता है ये भी अच्छा आइडिया है। वो अपनी दुकान पे जाता है, कुछ औजार उठाता है और अदिति की स्कूटी को नीचे से खोल के ठीक करने लगता है। बीच बीच में ना वो अदिति को घूर रहा था और जिस तरीके से वो अदिति को घूर रहा था, अदिति बहुत डर रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं ये मेरी गाड़ी और तो खराब नहीं कर देगा। तो वो जाके एकदम बैठ के देखने लगी स्कूटी के पास। ये आप क्या खोल रहे हो और यहाँ से क्या होगा, वो सब कुछ समझने लगी। वो सब कुछ उसे बता भी रहा था और थोड़ी देर के बाद वो उसकी गाड़ी को चालू कर देता है और बोलता है मैडम जी सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, मैं आपको बस इसलिए देख रहा था क्योंकि आप काफ़ी डरी हुई थी, मैं चाहता था कि आप डरो ना, मैं आपकी गाड़ी सही कर दिया, अगर आप चाहते हो तो आप चाय वाय पी सकते हो मेरे घर आके। अदिति सोचती है कि यार लड़का तो ठीक लग रहा है, इसने मेरी गाड़ी भी ठीक कर दी है और रात भी काफ़ी हो गई है, मुझे काफ़ी दूर जाना है, लेकिन चाय वाय पी लेती हूँ। लड़का ड्राइव करता है और अदिति पीछे बैठ जाती है। दोनों उस लड़के के घर पे उतरते हैं और यहाँ पर कहानी में और बड़ा ट्विस्ट आता है। दोनों ही उसके घर के अंदर जाते हैं। वो लड़का चाय बना के लाता है और जैसे ही अदिति चाय पीती है वही होता है जो हम सब ने सोचा था। अदिति बेहोश होने लगती है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो अदिति कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे थी। दरअसल ये जो इंसान था ना, ये इंसान नहीं था, ये अपने ऑटो रिपेयर सर्विस सेंटर के जरिए लोगों को फंसाता था और उस बरगद के पेड़ को खाना खिलाता था लोगों का। अदिति जब अपने आप को उस बड़े से विशाल बरगद के पेड़ के नीचे देखती है तो वो बहुत डर जाती है। वो हेल्प मांग रही थी क्योंकि वो उसको पूरे तरीके से उस बरगद के पेड़ में बांध दिया गया था और उसे उसी इंसान ने बांधा था। वो बोलता है कि बरगद का पेड़ मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है और बदले में मुझे इसे खाना खिलाना होता है और खाना है इसका इंसान। आज तू भी मरेगी पर मेरी भी एक इच्छा पूरी होगी। अब अदिति का ना एक बॉयफ्रेंड था जो उसके फोन में ट्रैकिंग करके आ गया था। मतलब कुछ बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना जो बड़े ही पॉसेसिव होते हैं कि लड़की कहाँ जा रही है, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ जा रही है, मैं देखूं जरा। तो उसने देखा था कि बहुत देर से ही हाईवे पे रुकी हुई थी, तो उसे लग तो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो इसको ट्रैक करते हुए पीछे आ जाता है और वो देखता है कि ये पूरी तरीके से बंधी हुई है। वो छुप के देख रहा था, वो बताता नहीं है कुछ। और थोड़ी देर के बाद जब वो इंसान चला जाता है तो उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसकी रस्सियों को काटता है, वो दोनों गले मिलते हैं और जल्दी से वो उसे लेके भागने लगता है। थोड़ी दूर से वो इंसान देख लेता है जिसने अदिति को यहाँ पर बांधा था। वो इनका पीछा करने लगता है, बहुत तेज से भागने लगता है और ये दोनों भी बहुत तेज से भागने लगते हैं। अब दौड़ ऐसी थी कि ये दोनों ही चाहते थे कि ये स्कूटी के पास जल्दी से पहुंचे और यहाँ से निकले। वो इंसान इनके काफी करीब आ चुका था। वो स्कूटी पे बैठते हैं और स्कूटी चालू भी नहीं हो रही थी, मानो सारी सिचुएशन खराब हो चुकी थी। वो इंसान एकदम आकर उन्हें पकड़ने वाला ही होता है, तभी स्कूटी चालू हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। आज अदिति बहुत खुश थी और वो चिल्ला चिल्ला के उसे थैंक यू बोल रही थी। वो बोल रही थी अगर तुम नहीं आते ना तो मैं कसम से उस पेड़ का निवाला बन जाती। ऐसे में उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसकी बात को मानता नहीं। वो बोलता है कि ये कोई साइको इंसान होगा, कुछ भी बोल रहा था। लेकिन अदिति ने महसूस किया था उस पेड़ के सांस लेने को। दोनों उस वक्त तो बच गए थे, अदिति भी बच गई थी, लेकिन न जाने कितने लोग आज भी उस पेड़ का शिकार हो रहे हैं। वो इंसान कितने लोगों को अपने झांसे में डालकर उस पेड़ को खिला देता है, पता नहीं। ये कहानी तो यहीं तक दी गाइस। इस कहानी में कितना सच है कितना झूठ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी हाईवे पे जा रहे हो और आपकी स्कूटी खराब हो जाए या बाइक खराब हो जाए या कार खराब हो जाए तो कुछ भी करके अपनी कार को, बाइक को या स्कूटी को जल्दी से ठीक कराओ और वहाँ से निकलो, क्योंकि न जाने कौन सा पेड़ जीवित होकर आपको खा सकता है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे भी ज्यादा डरावनी कहानियां आने वाले समय में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उन वीडियोस को मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।